इसी माह के 24 और 25 फरवरी को राजधानी भोपाल में आयोजित होने जा रहा है और जिसके मुख्य अतिथि होंगे, जिसका उद्घाटन किया जाएगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा। और हम सभी के वे मार्गदर्शक हैं और उन्हीं के कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा। और इस में आप सभी का स्वागत करने के लिए, आपको आमंत्रित करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से आप सभी को न्योता देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर आए हैं और उनके साथ उनके सभी उच्च अधिकारीगण यहाँ पर आए हैं। और ये दर्शाता है कि सरकार आप सभी के साथ आप सभी के प्रयास के साथ आगे बढ़ना चाहती है, मध्य प्रदेश बनाना चाहती है। और इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, ये दर्शाता है कि आप मध्य प्रदेश में निवेश करने की तरफ तैयार हैं, आपकी रुचि है और मध्य प्रदेश सरकार में आपका अटूट विश्वास है। तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस विश्वास को हम बरकरार रखें, इनफैक्ट इसको और बढ़ाएं। और आज के इस सत्र के माध्यम से आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो निवेश और उद्योग का जो महाकुंभ मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 होने जा रहा है, उसकी तरफ सरकार की क्या तैयारी है, उसमें आप क्या क्या देखेंगे, उसके बारे में हम आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। और MPGIS की तरफ आज का ये कार्यक्रम हमारा आखिरी पड़ाव है। इससे पहले अनेक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स होते आए हैं, इसके साथ साथ रोड शोज हुए हैं, भारत में हुए हैं, विदेशों में हुए हैं। और दिस program today, ladies and gentlemen, leads us to the MPGIS 2025 और एक नए अध्याय का, निवेश और विकास की तरफ एक नए अध्याय का आगाज होगा। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का मंगल में हम शुभारंभ करते हैं, ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित कर। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से साथ साथ मंचासीन सभी से निवेदन करती हूँ कि आप इस दीप को प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का, विशेष कार्यक्रम हमारा कर्टन रेजर इवेंट, उसका शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सज्जनों, MPGIS 2025 के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं CII, और CII की एक विशेष भूमिका रही है मध्य प्रदेश में निवेश और उद्योगों को आमंत्रित करने की तरफ, और सरकार और उद्योगों की साझेदारी को और फैसिलिटेट करने की तरफ। जितने भी हमारे रोड शोज हुए हैं या हमारे जो 1-to-1 मीटिंग्स भी माननीय मुख्यमंत्री जी करते आए हैं, उन्हें CII फैसिलिटेट करता आया है। तो मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करते हुए आमंत्रित करती हूँ श्री माधव कृष्ण सिंघानिया जी को, चेयरमैन CII नॉर्दर्न रीजन, जो स्वयं एक बहुत ही सफल उद्योगपति हैं, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं JK सीमेंट के। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले महाकाल के नगरी के हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्य सचिव जी अनुराग जैन जी, उद्योग सचिव जी राघवेंद्र कुमार सिंह जी,
esteemed guests, ladies and gentlemen, on behalf of CII, it is really a matter of pride, privilege for me कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मध्य प्रदेश शासन का आज यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। पिछले कुछ महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग शहरों में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जो दिखाता है कि वो चाहते हैं कि निवेश सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं पर मध्य प्रदेश के हर हिस्से में आए, और सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं पर हर तरह का इन्वेस्टर आके मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में इन्वेस्ट करे। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक की फोकस रहा है सरकार का, और कंपनी बनाने में एक दिन में कंपनी बनती है, जो पहले बहुत समय लगता था, तो उसमें अनुराग जैन जी का बहुत बड़ा उस समय कंट्रीब्यूशन रहा था। एमपी के बारे में मैं क्या बोलूं, एमपी एक ब्लेस्ड स्टेट है, मैं ये कहता हूं मुख्यमंत्री जी, इसमें सब कुछ है, भारत के बीचों बीच है, लॉजिस्टिकली कोई भी आके यहाँ निवेश करे तो भारत के हर हिस्से में पहुंच सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो बदलाव आया है, चाहे वो कनेक्टिविटी पे आया हो, एयरपोर्ट पे आया हो, हर चीज पे आया हो, पावर सरप्लस स्टेट हो गया है। ये एक ऐसा स्टेट है जहां हाईएस्ट ग्रोथ एग्रीकल्चर में रहा है पिछले कई सालों से, एंड मध्य प्रदेश का गेहूं मेरे हिसाब से प्रीमियम पे बिकता है भारत के हर कोने में। आज सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है, चाहे आप पन्ना बोलें, बांधवगढ़ बोलें, कान्हा, सतपुरा, पेंच। अभी एक वीडियो भी था मुख्यमंत्री जी आपका, जिसमें आप जो चीता वाला प्रोजेक्ट है उसमें आप कैसे उसको सतपुरा में वापस लॉन्च कर रहे थे। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, स्वयं महाकालेश्वर जी हैं, महेश्वर जी हैं, ओमकारेश्वर हैं, अमरकंटक हैं, खजुराहो है, सांची स्तूपा है, एंड मिनरल रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं है। चाहे आज आप कॉपर की बात करें, मैंगनीज की बात करें, लाइमस्टोन की बात करें, कोल की बात करें, देयर इज अबंडेंस, रिजर्व्स ऑफ एवरीथिंग। हम लोग आज मुख्यमंत्री जी, मैं यहाँ पे एक्चुअली इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं पर इन्वेस्टर के तौर पे भी हूँ मध्य प्रदेश के, एंड हमारी जर्नी 2016 में चालू हुई थी मध्य प्रदेश में, जब हमने एक वॉल पुट्टी प्लांट कटनी जिले में लगाया था, जो भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट वॉल पुट्टी प्लांट्स है। उसके बाद हमने एक 2 मिलियन टन का प्लांट मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उज्जैन में, जो कि मुख्यमंत्री जी का डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ लगाया था, एंड एक 3.5 मिलियन टन का प्लांट पन्ना जिले में, जो कि बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे हमने लगाया था। तो मुख्यमंत्री जी, ये जो सब निवेश था, ये लगभग 3-3.5 हज़ार करोड़ का निवेश तब तक हो चुका था। आपके आने के बाद आपके नेतृत्व में पन्ना की दूसरी लाइन लग रही है, जो 3,000 करोड़ का और निवेश हो रहा है, जिसमें पन्ना विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश। एंड इसके अलावा हमने 2 कोल ब्लॉक भी लिए हैं मुख्यमंत्री जी, शाहडोल एंड सिंगरौली में, जिसमें 1500 करोड़ का और निवेश होगा, टेकिंग जेके सीमेंट्स टोटल इन्वेस्टमेंट टू मध्य प्रदेश ओवर 6,000-7,000 करोड़, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 10,000 पीपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप अलग अलग इंडस्ट्री पॉलिसी ला रहे हैं, सेक्टर फोकस कर रहे हैं, और यहाँ बैठे सभी लोग को मैं इंकरेज करूँगा कि वो आएँ, अपना निवेश मध्य प्रदेश में लाएं, बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति काफ़ी कार्य स्टेट पे हुआ है, एंड गिवन द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट, आई एम श्योर you will be very happy investing in the state of Madhya Pradesh. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सिंघानिया जी, सीआईआई के प्रतिनिधि के रूप में और साथ साथ एक प्रमुख उद्योगपति स्वयं होने के रूप में अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने का।
और देवी सज्जनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं और कहा भी गया कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय है। ये अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए, अपने किलों, अपने महलों के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। सिंघानिया जी ने बेड़ा घाट के बारे में बताया, टाइगर रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। पर इसके साथ साथ देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश आज अपने औद्योगिक विकास के लिए भी जाना जाता है। नर्मदा पर अपने फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए भी जाना जाता है। एज एन IT हब, एन ITS हब, एज एन ऑटो हब, इसके साथ साथ फार्मा हब भी जाना जाता है। सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, the two seamlessly merging into each other. So we now present you, we bring you a curtain raiser movie towards MPGIS, जिसके माध्यम से MPGIS में क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में तो हम आपको जानकारी देंगे. We also share with you the advantage Madhya Pradesh, and that is going to be giving you a very much clarity about why you should be investing in Madhya Pradesh. तो आइए देखते हैं ये कर्टन रेजर मूवी. Climatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET, and many prestigious institutions near you. If you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions, if you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies creating an ecosystem for the next industrial revolution, when you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India. Welcome to the 8th Global Investors Summit 2025, Bhopal, Madhya Pradesh, where global visionaries, policymakers, and industry leaders will converge for 2 power-packed days. Engage directly with Chief Minister Dr. Mohan Yadav, who is committed to realizing the Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision of a developed nation. The summit transcends boundaries with groundbreaking collaborations and strategic partnerships that drive global investment and innovation. From celebrating our heritage to building a sustainable tomorrow. आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए. If you're looking to discover and embrace infinite possibilities of growth, we invite you to join us at the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit 2025 in Bhopal on the 24th and 25th February.
तो दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश में वो सब कुछ है जो न केवल आपके निवेश को सुरक्षित रखेगा पर और भी बढ़ाएगा, लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा. And this collaboration with the government is definitely going to be a win-win collaboration. तो अब MPGIS 2025 की तरफ हमारी सरकार की क्या तैयारी है, इसमें आप सभी के लिए क्या कुछ नया है, क्या महत्वपूर्ण है, MPGIS 2025 में क्या अपेक्षित है, इस संदर्भ में मैं अब आमंत्रित करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और MSME, एक विस्तृत जानकारी देने के लिए. आई रिक्वेस्ट हिम फॉर हिज प्रेजेंटेशन. राष्ट्रीय राजधानी में आप सभी का हृदय से स्वागत. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, श्री MK सिंघानिया जी, CEO JK सीमेंट, श्री विनीत मित्तल जी, चेयरमैन अवाडा ग्रुप, श्री आशीष वैश्य जी, चेयरमैन CII मध्य प्रदेश, यहाँ बैठे हुए हमारे सम्मानीय इन्वेस्टर्स, मैं आपके समक्ष केवल एक ही बात कहना चाहता हूं. विकसित भारत का संकल्प संपूर्ण देश का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उसी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प, संपूर्ण मध्य प्रदेश के निवासियों का सहयोग, आपका मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का. विश्व की अगर सबसे तेज बढ़ती हुई अगर इकॉनमी, इफ इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड, तो मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकॉनमीज इन इंडिया. तो विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश देश की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था. तो इस विकसित भारत और इस विकसित मध्य प्रदेश के एक जुड़े हुए संकल्प को साधने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से पूरे वर्ष भर, और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इस विभाग के, उद्योग विभाग के माननीय मंत्री जी का प्रभार भी उन्हीं के पास है. तो नॉट ओनली दैट ही इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, बट ही इज Minister of Industries Department. So this is the kind of priority he gives to industry. और उसके साथ में तो जोड़ के कहूँगा कि the kind of effort he has done and the kind of hard work he is doing himself, and जो जिस तरह से हार्ड वर्क वो हम लोगों से भी करा रहे हैं, और उस पर अब सोने में सुहागा माननीय मुख्य सचिव महोदय. तो बिल्कुल जैसे हम लोगों के लिए, अगर मैं कोट अनकोट उसको खराब शब्दों में नहीं, पर डबल वेमी जिसको कहते हैं कि वो, तो उस तरह की सिचुएशन है. तो जबरदस्त मेहनत, और मैं ये मध्य प्रदेश के लिए कह सकता हूँ कि ये स्वर्णिम काल हो सकता है उद्योगों के लिए. और मुझे दुष्यंत कुमार की केवल 2 लाइनें कहनी है, और ये इस समय मैं सारे इन्वेस्टर्स के सामने जानबूझ के अपना प्रेजेंटेशन रोक के ये बात कह रहा हूँ कि दुष्यंत कुमार की ये लाइनें मैं याद कर रहा हूँ कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि यही समय है, सही समय है, तो मैं सारे इन्वेस्टर्स को केवल एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि द काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप वी हैव गॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप वी हैव गॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जिस तरह का सपोर्ट नेशनल गवर्नमेंट का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का है, यही समय है, सही समय है. मैं बाकी की अपनी बात बहुत जल्दी से आपके सामने मैं ख़त्म करूंगा. हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो 24 और 25 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है. और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट यू विल फाइंड इन इंटायर कंट्री विल नॉट फाइंड इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह पे आपको ऐसा प्रोग्राम होते आपने नहीं देखा होगा. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू से बिफोर यू. प्रोग्राम इस तरह से हम लोगों ने डिज़ाइन किया है कि इट विल नॉट ओनली बी ए काइंड ऑफ एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड समिट्स,
बल्कि हम लोगों ने कोशिश की है कि हम सेक्टर स्पेसिफिक भी समिट्स करें, माइनिंग के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो एक मल्टी लेयर्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के प्लेटफॉर्म वहाँ पे B2B, B2G और इस तरह की इवेंट क्रिएट करने की हम लोगों ने कोशिश की है। कुछ एक ऐसे सेक्टर्स थीमेटिक सेशंस हम लोगों ने रखे हैं जो कि इस समय के हिसाब से मौजू हैं, इस समय के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग भी सेक्टर्स है। तो उस तरह की और जहाँ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मध्य प्रदेश भी देखता हो, आपके लिए भी है। मैं जिस कठोर परिश्रम की बात कर रहा था वो कठोर परिश्रम मेरे ख्याल से इस समय आपके स्क्रीन पे है और अगर आप देखना चाहें, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के मार्गदर्शन में आज मैं सुबह से काउंट कर रहा था, कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर हम लोग ट्रेवल कर चुके होंगे और कुल जमा सर को ज्वाइन किए हुए 14 महीने के करीब होने आ रहे हैं, शायद 14 महीने हो ही गए हैं। तो 14 महीने में कम से कम उसका एक से 1.5 महीने का गिनती से मैं कह रहा हूँ कि वो दिनों के हिसाब से समय उन्होंने उद्योग विभाग को दिया है और सर के पास 55 विभाग हैं मध्य प्रदेश को देखने के लिए, 55 विभाग हैं मैं कह रहा हूँ। तो उसमें से एक विभाग ने 1/14, जिसको भी गणित अच्छे से आती हो तो he can understand the kind of time and effort he has made with us. इंटरनेशनल इंडस्ट्री इंटरेक्टिव सेशंस यूके, जर्मनी और जापान में नेशनल लेवल की इंडस्ट्री इंटरेक्टिव सेशन आज अगर मैं दिल्ली को जोड़ दूं तो 5-6 में तब्दील हो जाता है, मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे और रीजनल इंडस्ट्री कंक्लेव। द फर्स्ट टाइम ही हैज रियलाइज कि इफ मध्य प्रदेश हैज टू ग्रो, मध्य प्रदेश हैज टू ग्रो almost simultaneously all across the region. It's not a small state where एक तरफ जैसे एक कविता की लाइन है ना कि जब तक मनुष्य का भाग नहीं सम होगा तो शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। जब तक पैरिटी नहीं आएगी डेवलपमेंट में तब तक बातें बनेंगी नहीं। और इसीलिए उज्जैन में, जबलपुर में, ग्वालियर में, सागर में, रीवा में, नर्मदापुरम में और शहडोल में सब तरफ हम लोगों ने क्षेत्रीय कन्क्लेव किए जिससे कि हम वहाँ की स्ट्रेंथ्स को इन्वेस्टर्स को दिखा सकें। हमारे इस सारे जो कार्यक्रम से ये सब कार्यक्रम हुए हैं उनमें करीब 4,17,000 करोड़ की हमारे पास इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए। हमने इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल लैंड का एलोकेशन भी किया, हमने इनॉग्रेशन और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज भी की और लगातार कंटिन्यूअस हम लोग रन पे हैं। तो ये जो बात मैं शुरू में कह रहा था उसका ये रेखांकन है यहाँ पे। अब इस बार जो नई चीज़ है कि इस पहली बार मध्य प्रदेश में जो GIS है वो सिटी ऑफ लेक्स में, इट्स वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ इंडिया। इसे बहुत ही जैसे कहते हैं कि साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन शहर है भोपाल, झीलों का शहर है। यहाँ पे ये कार्यक्रम होना है। ये पूरा प्रोग्राम कार्बन न्यूट्रल है और ये मैं पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कहना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं यहाँ इनवाइट करने भी आया हूँ। ऑनरेबल सर ने सबको इनविटेशन दिए, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर ने भी दिए हैं सबको इनविटेशन। एंड वी विल शो यू दैट हाउ टू डू अ कार्बन न्यूट्रल इवेंट और कैसे हम इसको करेंगे ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। हमारी GIS में 2025 में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी भी हमारी पिछले 4-5 वर्ष की लर्निंग है, सीख है, जो न्यूएंसेस हैं गवर्नेंस के और साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कैसे हम अपने जो इन्वेस्टर को निवेश का एक अच्छा शानदार वातावरण दे सकें और साथ में दूसरे प्रदेशों की और दूसरे देशों की भी पॉलिसीज से कैसे सीख सकें। तो हमारी नई पॉलिसीज में अभी उसकी संख्या पे नहीं जाऊंगा, पर नई पॉलिसीज हम बहुत बड़ी संख्या में लॉन्च करने जा रहे हैं GIS 2025 में। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपको शोकेस करें जो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जहाँ पे रहेंगे तो आप मध्य प्रदेश के कल्चर से, हम चाहते हैं कि इस बार आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अटेंड न करें, आप उसे अनुभव करें। तो वो एक आपको मध्य प्रदेश के कल्चर का, मध्य प्रदेश के पर्यटन का, मध्य प्रदेश के बारे में आप उस जगह पे अनुभव करेंगे। करीब 250 एकड़ से ऊपर का कैंपस है। मैं इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। इनॉग्रल सेशन will be chaired by Honorable Prime Minister Sahab. There will be CEOs networking, lunch with Honorable CM Sir, one-to-one meetings will be there, cultural evening and dinner. जो बात मैं कह रहा था कि मध्य प्रदेश के संस्कृति और चीज़ों को, फूड और कुजीन, इन सबको हम शोकेस करेंगे। There will be MP मोबाइल मोबिलिटी एक्सपो ऑटो रिलेटेड,
सेंट्रल इंडिया फैब्रिक ऑफ फैशन, उससे जुड़ा हुआ एक्सपो होगा, मध्य प्रदेश का एक पवेलियन होगा। ये सारी चीज़ें आपको पैरेलली चलती रहेंगी। डिपार्टमेंटल समिट्स और 1-to-1 मीटिंग और ये सारी चीज़ें वैलिडेटरी सेशंस के बारे में मैंने आपको बताया ही है। तो प्रोग्राम की संक्षेप में अवधारणा इस तरह से है। मैंने यहाँ पे जैसे कुछ थीमेटिक सेशंस हम लोगों ने तो सोचे हैं, मॉलिक्यूल्स टू मशीन, फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में, इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल से रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट, वीविंग अ न्यू एरा टेक्सटाइल और अपेरल के लिए, सीड टू शेल्फ फूड प्रोसेस। अभी अभी जिनने हमारे बीच में विशेष रूप से अच्छे से बात रखी, श्रीमान विनीत जी मित्तल, माधव कृष्ण सिंघानिया जी, हमारे सीएस श्रीमान अनुराग जैन जी, पीएस राघवेंद्र सिंह जी, श्रीमान आशीष वैश्य जी। मैं ये सोच रहा था कि इन्वेस्टर समिट के लगातार इन कार्यक्रमों का और कितना लाभ मिले, उसके दायरे आर्थिक रूप से मिले तो मिले, हमारे उद्योगपति भी अच्छे से भाषण देने लग गए, ये भी बढ़िया बात। ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। मेरे को कोई नंबर देने का बोले कि सिंघानिया जी को नंबर दूं कि मित्तल जी को दूं, तो मेरे सामने धर्म संकट आ जाए। अच्छे से अपनी बात का संप्रेषण करना, ये भी बड़ी बात है। अभी वैश्य जी को धन्यवाद में लगाया, ये बड़ा मुश्किल जा रहा है। जैसे 7 इन्वेस्टर समिट हुई, 5 दूसरे कार्यक्रम हो गए, और हर बार डैश पे 3 से 4 हमारे उद्योगपति मिले, तो ये आंकड़ा भी राघवेंद्र जी बताना कि ये कितने अच्छे अच्छे भाषण भी हमारे मंचों से हुए हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए आनंद के साथ कह सकता हूं कि कभी कभी एक परमात्मा मौका देता है, और उस मौके का सदुपयोग करने के लिए उसके दायरे आर्थिक रूप से मिले तो मिले, हमारे उद्योगपति भी अच्छे से भाषण देने लग गए, ये भी बढ़िया बात। ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। मेरे को कोई नंबर देने का बोले कि सिंघानिया जी को नंबर दूं कि मित्तल जी को दूं, तो मेरे सामने धर्म संकट आ जाए। अच्छे से अपनी बात का संप्रेषण करना, ये भी बड़ी बात है। अभी वैश्य जी को धन्यवाद में लगाया, ये बड़ा मुश्किल जा रहा है। जैसे 7 इन्वेस्टर समिट हुई, 5 दूसरे कार्यक्रम हो गए, और हर बार डैश पे 3 से 4 हमारे उद्योगपति मिले, तो ये आंकड़ा भी राघवेंद्र जी बताना कि ये कितने अच्छे अच्छे भाषण भी हमारे मंचों से हुए हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए आनंद के साथ कह सकता हूं कि कभी कभी एक परमात्मा मौका देता है, और उस मौके का सदुपयोग करने के लिए सारी अनुकूलता भी बनाता है। और उस अनुकूलताओं के दायरे में अगर देखो तो यहाँ इस जगह बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अभी कोई चुनाव का समय नहीं, इसलिए बेखौफ बोल भी सकता हूं। आप वो दोनों समय देखो, केवल ये जो वर्तमान का समय, अगर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी की तरफ जा रहा है, तो एक वास्तव में चमत्कारी व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो हमारे वरिष्ठ है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ है, हमारी उनके दलों की उनका आशीर्वाद है। वो दो कारण से, और मैं उसका अपनी बात को कहना चाहूंगा कि जिनके मुंह से, एक तो बगैर संकोच, हमारे अगर निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे और भारतीय निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहां से कोई देश आगे बढ़ाएगा? कब तक हम किसी के पीछे पीछे चलते रहेंगे? हमको भारत को आगे बढ़ाना है, भारतीय लोगों को आगे बढ़ाना है, भारत को दुनिया की उस कतार में खड़ा करना है जहां का वो हकदार है। तो उतनी उनका हिम्मत भी चाहिए। और मैं मान के चलता हूं कि डंके की चोट, पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करते, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए,
लेकिन वो इस मामले में कभी पीछे नहीं हटते हैं। जो है वो है, तुम्हारी मर्जी, आज जैसा करो, लेकिन उद्योग धंधों व्यवस्था को बढ़ा करके ही भारत का भला होगा। और इसमें भी कितनी अच्छी बात है, अभी वो जो उनका विजन जो दूसरे भाव से आ रहा है कि हमको वार से कभी जीत नहीं मिल सकती, हमको व्यवसाय को बढ़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। ये जो कल्पना है कि एक तरफ पूरा दुनिया का परिदृश्य हम देखें तो वो नाना प्रकार के पता नहीं कितने कितने झंझटों में उलझा पड़ा हुआ है, लेकिन उस ऐसे उलझन सुलझन के माहौल में भी वो क्या ढूंढ रहे हैं? उनने कहा हम बुद्ध से युद्ध की ओर विमुख होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब ये एक वाक्य में सारी बात आ जाती है। हमारे ही तो बुद्ध है गौतम बुद्ध, जिनने दुनिया में शांति का संदेश दिया, लेकिन उस शांति के संदेश के अंदर से अब आप बताइए, कोई सोच सकता है ये वर्तमान के प्रधानमंत्री की हिम्मत हो सकती है कि कल एआई की समिट की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और आज ट्रंप के पास भी अपनी बात, क्या ट्रंप पर कौन सा कार्ड डालने जाते हैं? ये भी तो अपने देश के मान सम्मान को बढ़ाने वाली बात है कि हाँ, हमारे दृष्टिकोण में अगर अमेरिका की डेमोक्रेसी में नए राष्ट्रपति बने तो हमारे इस देश के बढ़ते कदम अपने देश के लिए कैसे होना चाहिए। और सौभाग्य तब मिलता कि पहले विदेशी राष्ट्र के प्रमुख के नाते से वो जा रहे हैं, हमारे गणतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक, सबसे सक्षम देश की तरफ जा रहे हैं। तो जनतंत्र की भी विजय हो रही है और इसका भी और आनंद है कि कल दोनों ने साइन नहीं करे तो मत करो, जिनसे हमारा झगड़ा चलता उनने पहले साइन कर दिया, ये भी एक बड़ी बात। तो ये इनका इधर देखो तो ये भी साथ दिखाई दे रहे हैं, जिधर देखो उधर देखो। तो भारत का कुल मिलाकर के वर्तमान का समय चारों तरफ से जो वर्तमान की आशा अपेक्षा का केंद्र में निकल के आ रहा है, वो हमको अपने आप बता रहा है कि परमात्मा की दया से, और ये सही बात भी है, हम ये मान के चलें कि अगर हम निवेशकों के बीच में बात कर रहे हैं तो इसको कोई, मुझे अब बिल्कुल कतई इस बात का, तो मैं तो पहले से ही मान के चलता था, लेकिन पता नहीं क्या ये राजनीति के इस लाइन में एक संकट रहता था कि कोई बात करो तो उद्योगपति के साथ मत बैठो, उद्योगपति की तो बात ही मत करो, नहीं तो वोट कट जाए। पता नहीं कौन सा दौर था वो। अरे भाई, उद्योगपति नहीं, उद्योग लगाने की बात नहीं करोगे, रोजगार की बात नहीं करोगे तो आप भला कैसे करोगे? हमारी ये इतनी बड़ी मानव संपदा है जिनके बलबूते पर हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, और आबादी में सब प्रकार के उनके लिए वो अवसर मिलने का जो मार्ग है, हम कैसे बात कर सकते हैं कि अगर ये हम इस चीज को नकार देंगे तो कैसे काम चलेगा? आज के समय में तो इसको सर्वाधिक आवश्यकता, जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए, जब युवा देश है तो युवा देश को आगे की राह पकड़ने के लिए हमको ये सब अनुकूलता नहीं चाहिए क्या? उस अनुकूलता के बलबूते पर सभी सेक्टर में, और कितना अच्छा लगता है ये स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने से लगा करके हमने सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को, ये अभी अनुराग जी ने एक अच्छी बात बोली और वो बात बिल्कुल सही है। कई बार ये वैसे ही बनता कि ये छूट दे रहे, वो छूट दे रहे, छूट दे रहे, और ये जो उद्योगपति के धीरे से एक शब्द निकलता वो अच्छा है, भले 2 छूट कम दे दो, समय पे दे दो तो बहुत अच्छा, भैया कहाँ चक्कर में डाल रहे हो, जो दे रहे हो जल्दी दे दो, वो 5 दोगे तुम 2 दे दो, लेकिन 2 से हम 4-6 कर लेंगे इसको। तो समय सीमा के अंदर की जो कठिनाइयां कम करके जो हमारे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जितने प्रकार से बात बोली गई। अब मैं तो इस बात के लिए विनीत जी की तरफ दोबारा आना चाहूंगा। विनीत जी, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, इनका जैसा सफल बिजनेसमैन नहीं देखा। इनने कहा हम अगर सोलर एनर्जी में बढ़ रहे हैं तो सोलर एनर्जी में इनने कहा कोई सरकारी जमीन का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, जो जमीन है सब व्यक्तिगत खरीद लो, और पूरी जमीन अपनी निजी खरीद करके पूरा अपना बड़ा अच्छा का कैंपस बना लिया। अब मैं इसको इस नाते से भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये दूरगामी दृष्टि से लिए गए निर्णय वास्तव में हमारे यहाँ एमपी में, अगर दिल्ली, बंबई, दुनिया के बाकी देश छोड़ दो, अपने राज्य के भी दूसरे राज्यों से तुलना कर लो तो जमीन की कीमत एक दिल्ली की तुलना में तो 1/40वां हिस्सा है, बंबई की तुलना में 1/100वां हिस्से से कम है।
आपको अगर इंडस्ट्री लगाना तो इंडस्ट्री लगाओ। कई बार इंडस्ट्री लगने के बाद 10-20 साल बाद अपनी अगली पीढ़ी के लायक क्या मालूम क्या रहेगा नहीं रहेगा। ऐसे में इनके रास्ते पे चलने से बिल्कुल जीवन में अमृत मिलेगा। अगली पीढ़ी कुछ नहीं करेगी, जमीन बेच के हिसाब चुकता करे तो काफी हाथ में पैसा आ जाएगा, परवारा काम हो जाए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इतना बड़ा जमींदार बना के छोड़ दिया, कोई कम बड़ी बात थोड़ी। तो आम के आम गुठली के दाम, और कहां जाओगे आप। कुल मिलाकर के हर कोई व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो दो ही रास्ते चाहता है। मैं अपने व्यवसाय के माध्यम से लाभ भी कमाऊं, लेकिन ये बात भी सही है, हमने भगवान को नहीं देखा है, हमने ब्रह्मा जी का भी नाम सुना है, हमने विश्वकर्मा का भी नाम सुना है, लेकिन सच्चे अर्थों में आप कई लोगों के पेट पाल करके वो भूमिका में आते हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, व्यवसाय वालों का भी। मैं अभी जापान की यात्रा पे था और जापान में वो सबसे बड़े, क्या नाम था, यूनिक्लो वाले, नहीं यूनिक्लो वाले, वो हमारे बीच में आए और आकर के, मैं जब, माफ करना, मैं अपने समय से 40 मिनट लेट वहां पहुंचा। उन्होंने 40 मिनट इंतजार किया और जापान के सबसे बड़े धनी आदमी और जिनका सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, और वो अच्छा होमवर्क करके आए। और वो आए तो आए, उनने एक राय और दी कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा उद्योगपति वो भी आना चाहेगा, और आपके यहाँ कपास का जो उत्पादन है वो कपास की बहुत बड़ी संभावना है, धागे से लेकर कपड़ा तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक का निवेश का बड़ा संभावना का राज्य अगर कोई है मध्य प्रदेश है। और उसमें से उनने दूसरी चीज एक और जोड़ दी कि वो मेरे साथ जो आ रहा है वो इसमें भी काम करते, वो केमिकल इंडस्ट्री का भी काम करते, दूसरे भी काम करते हैं। तो हमारे बेचारे अधिकारी तो अच्छी बात रखते हैं, वो व्यापारी तो है नहीं कि बात कैसे करना, क्या सोचना, कैसे सोचना। तो उनकी बात पकड़ के उन्होंने कहा नहीं, हम इसमें तो बहुत अच्छा करेंगे, केमिकल में हमारे अच्छी बहुत बड़ी गुंजाइश है। उन्होंने कहा एक मिनट जरा सुनो, तुम केमिकल की बात निकाल भी मत, नहीं तो वो छोटे में से निपट जाएंगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तुम तो वही की बात बताना, बड़ी वाली, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी जो संभावना, केवल उस पर चलो। तो ये जो वास्तविकता है कि जो अपने आप बड़ी संभावना वाला अगर राज्य देखें, वास्तव में ये जो सारी बातें हमारे यहाँ एनर्जी की बात कही, सभी प्रकार की एनर्जी के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, और ये जो आपने अच्छा, धन्यवाद मेरे अधिकारियों का भी, इनके लिए भी बोलते बोलते इनके भी भाषण देना, ये भी अच्छा सीख गए, मुझे भी मजा। लेकिन भाव समझ में आता, उसमें भाषण नहीं है। हमारे द्वारा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजाने से जो कहा गया वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो हम तो सब पढ़े लिखे समझदार लोगों की श्रेणी में आते हैं। हमारे मन के भाव है कि अगर मैंने सारे मंत्रिमंडल के माननीय 7 मंत्रियों को अपने अपने विभाग बांटे हैं और मैंने कहा कि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अपने पास रखता हूं, तो आप बताइए कोई इंजन के बगैर ट्रेन चली है क्या आज तक? इंजन चलेगा तो ट्रेन चलेगी। इंजन को अपनी डब्बों को खींचने के लिए कई गुना ज्यादा आग उसके अपने दिल में जलाना पड़ती है, तब वो अपने इंजन ट्रेन खींच पाता है। तो मैं स्वाभाविक रूप से अपने पास कुछ मंत्रालय रखता, तो उसके लिए अगर मेरे को लगातार इन्वेस्टमेंट सबमिट करना पड़ेगी तो करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? उससे कैसे पीछे रह सकता हूं, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बात भी सही कि बार बार मिलने से, बार बार बात करने से, सब प्रकार के संवाद करने से, विषय लाने से, एक बार बात नहीं आई दूसरी बार आ जाएगी, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार आ जाएगी। जो सब मिलकर के परस्पर संवाद होकर के सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के संकल्प तो पुष्ट होते ही हैं, वो तो मजबूत होते ही, उन व्यवस्थाओं का सुधार होता ही है। और वही कारण है कि लगातार जैसे छोटे छोटे स्थान पर, और हमारा राज्य तो इतना बड़ा है कि राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश। इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, और इतने बड़े भौगोलिक एरिया के बावजूद भी हमारे पास जो अपार संभावना सब सेक्टर की, कोई सेक्टर बाकी नहीं। बात इतनी प्रकार की है कि नदियों का जल की बात भी अगर करें तो नदियों के अंदर, आप नर्मदा जी की बातें आपने बताई है, नर्मदा जी की पानी का वेग हमारा, आप कल्पना करोगे कोई ग्लेशियर नहीं है ऊपर, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वनों की अपने अंदर की जल राशियां इतनी आती है कि पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे गुजरात को, राजस्थान तक को, सबको सरसब्ज कर रही है। अकेली एक नदी, और अकेली एक नदी नर्मदा जी नहीं,
ऐसी हर नदी, आप बड़े बड़े कोई से भी राज्य उठा के देख लो, अगर जमुना जी और गंगा जी का प्रभाव आज की दिशा में हमको दिखाई देता है बिहार के पहले तो चंबल नदी अगर जमुना जी में नहीं मिले हमारे पास आगरा के पास से, तो उतनी धारा से वेग जमुना जी का आगे गंगा जी के रूप में नहीं बनेगा और फिर वो बिहार तक आते आते थक जाती है, तो फिर सोनभद्र मध्य प्रदेश से निकली नदी बिहार में फिर वापस उसके प्रभाव को बढ़ा कर देती है। ये मध्य प्रदेश की जलराशि है और अकेले ये नहीं, ताप्ती से हमारा महाराष्ट्र लेके गुजरात तक का सारा नदियों का क्षेत्र सब तरफ से तो पानी है, सड़कें है, 5,500 किलोमीटर का राजमार्ग का अगर नेटवर्क है तो मध्य प्रदेश के पास कोई राज्य इतना बड़ा नेटवर्क लेके नहीं, जहां NH हमारे 5,500 किलोमीटर के 550 ट्रेन हमारे यहाँ चल रही है, 6 एयरपोर्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं और बाकी पाइपलाइन में बहुत सारे अलग अलग है। सभी प्रकार के सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए टूरिज्म में आओ, टूरिज्म में भी किसी प्रकार के भी है और क्या क्या इंसेंटिव देते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में तो 200% में तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, जोड़ बाकी करते करते कि 200% का इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टर को अगर इंसेंटिव दे रहे हो तो वाकई अब बचा क्या है। तो ये आपने सही कहा कि 50,000 करोड़ लगवाए और साल 2 साल में 25,000 करोड़ वापस देने की गारंटी दिला रहे हो, गलत थोड़ी कह रहे हो आप, क्योंकि ये तो हमारे लिए केवल सेक्टर को समझ करके डालने की जरूरत और निकालने की जरूरत, और मैं मान के चलता हूं गलत नहीं है। हम अल्टीमेटली कुल मिलाकर के हमारे सबके माध्यम से 21वीं शताब्दी भारत की होगी, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी आर्थिक अगर शक्ति बनाना है तो इस प्रकार के प्रयोग करने की जरूरत भी है और इस प्रकार के आमंत्रण की जरूरत भी है। और ऐसा माना जाता है कि अगर हृदय मजबूत है तो शरीर मजबूत है, हार्ट अगर है तो हार्ट की भूमिका में भी तो आना पड़ेगा। सारे कचरे वाले कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को निकालते हुए ऑक्सीजन युक्त से ही शरीर चलता है। ये हमारा जो परमात्मा की दया से जूलॉजिकल सिस्टम है ये अच्छा चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज की समिट हमारी हुई है और आप यहाँ के माध्यम से मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, आइए हम सब मिलकर के भोपाल की 24 और 25 तारीख की तारीख को अमर करें। और जो एक बात बताइए वो भी और मजे की बात है, वहां लेक भी है, पहाड़ भी है, बहुत साफ सुंदर राजधानी भी है, लोग भी बहुत भले हैं और इतना अच्छा फॉरेस्ट का एरिया है। अभी हमने उनको रातापानी अभयारण्य की घोषणा कर दी कि इस सड़कों पे दिन में आप घूमोगे, रात में टाइगर भी घूमते ही हमारे भोपाल की विशेषता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश से आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि ये सरकार काम लगातार और फैसले असरदार करने में विश्वास रखती है और आप सभी यकीनन प्रोत्साहित हुए होंगे निवेश करने की तरफ और भोपाल आने की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद।